friends, I'm Sakshi and we are doing class 6 math chapter 4 exercise 4.3 and this is question number 3 and the question is draw a rough diagram of two angles such that they have। अब उन्होंने हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उन्होंने कहा है कि हमें ऐसे डायग्राम ड्रॉ करने हैं जिनमें 1 पॉइंट कॉमन आए, फिर 2 पॉइंट कॉमन आए, 3 पॉइंट कॉमन आए, 4 पॉइंट कॉमन आए और 1 रे कॉमन आए। तो हम सभी पॉइंट्स का एक एक डायग्राम बनाएंगे और देखते जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है 1 पॉइंट कॉमन। अब हमें एक ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें क्या हो, एक पॉइंट क्या हो, कॉमन हो। तो अगर मैं इसको नेम दे दूं ए ओ बी, ठीक है, अगर मैंने इसको नेम दे दिया ए ओ सी, ठीक है, अगर मैं इनके बीच में से एक लाइन और ले लूं, इसको दे दूं नेम बी। समझ में आई मेरी बात? अगर मैं एक एंगल बना के उसके बीच में एक लाइन निकाल दूं तो एक एंगल मेरा ये बन गया और एक एंगल मेरा ये बन गया। अब उन्होंने हमें पूछा क्या है कि 1 पॉइंट कॉमन बताना है। तो ये क्या बन रहा है, हमारा एंगल सी ओ बी बन रहा है, ये एंगल क्या बन रहा है ए ओ बी बन रहा है। तो इसमें पॉइंट ओ कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन पॉइंट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ए का फिगर। जो 1 कॉमन पॉइंट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, कॉमन पॉइंट में कौन सा आ रहा है, ओ आ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट क्या हो गया हमारा, ओ हो गया। सिमिलरली उन्होंने अब हमें क्या पूछा है, 2 कॉमन पॉइंट्स। तो 2 कॉमन पॉइंट्स क्या होंगे, यही फिगर अगर मैं दोबारा ड्रॉ कर दूं, यही फिगर अगर मैं दोबारा ड्रॉ कर दूं, एक लाइन यहां से ले लूं, ओ पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, तो इसमें ये 2 एंगल बन रहे हैं। ठीक है, ये एंगल बन रहा है एंगल सी ओ बी, ये एंगल बन रहा है एंगल ए ओ बी। तो इसमें कॉमन पॉइंट 2 भी हो सकते हैं, कौन से एंगल, कॉमन पॉइंट कौन से होते हैं, ओ और बी। ये दोनों एंगल्स में ओ और बी कॉमन आ रहा है ना। तो 2 पॉइंट्स पूछे थे बी वाले ने कि 2 पॉइंट्स कॉमन कौन से आ रहे हैं, ओ और बी 2 पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं। समझे मेरी बात? अब उन्होंने पूछा 3 पॉइंट्स कॉमन। तो मैं क्या करूंगी, एक ऐसी फिगर बनाऊंगी सेम एज इट इज, जो ये फिगर बनाई थी सेम फिगर बनाऊंगी, ओ ए सी, बीच में सेम पार्टीशन कर दूंगी बी की, इसमें एक पॉइंट और लिख दूंगी, वो लिख दूंगी एम। कर सकते हैं हम ऐसे, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया हमारा एंगल, एंगल एंगल सी ओ बी, ये बन गया हमारा एंगल ए ओ बी। इसमें कॉमन पॉइंट्स क्या क्या आ गए हमारे, कॉमन पॉइंट्स कौन से आ गए इस एंगल में, ओ आ गया, बी आ गया और एम आ गया। ठीक है, सिमिलरली डी पार्ट है, डी पार्ट में कैसे करूंगी, सेम एज इट इज फिगर बना दूंगी, सेम टू सेम, बिल्कुल सेम फिगर बना दूंगी, बीच में पार्टीशन कर दूंगी। अब हमें 4 पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पहले हमने एम पॉइंट दिया था, अब मैं यहाँ एन दे दूंगी। ठीक है, 2 हम एंगल बनाएंगे, एंगल ए सी ओ बी और एंगल ए ओ बी में कौन से पॉइंट कॉमन आ रहे हैं, कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, ओ बी एन और एम, इन दोनों में कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, ये बात होगी हमारे पॉइंट्स की। अब वो कह रहे हैं कि इनमें अब एक कॉमन रे होनी चाहिए। रे क्या होती है, जिसका एक फिक्स पॉइंट होता है और दूसरी लाइन क्या होती है, एक्सटेंडेबल होती है। तो सब में क्या आ रही है, एक लाइन जो कॉमन आ रही है, ध्यान से देखो, सब में एक लाइन कॉमन आ रही है, वो कौन सी आ रही है, रे ओ बी। सब में आ रही है कौन सी, ओ बी। तो कॉमन रे क्या आ रही है हमारी, कॉमन रे हमारी आ रही है ओ बी। समझे? जब उन्होंने हमें पूछा 1 पॉइंट बताना है तो हमने ओ बता दिया,
2 पॉइंट्स बताने हैं, ओ बी बता दिया, 3 पॉइंट्स बताने हैं, 1 पॉइंट एम ले लिया बी के ऊपर, ओ बी के ऊपर, 4 पॉइंट्स बताने हैं ये, अगर 5 पॉइंट्स बताने होते तो 1 पॉइंट और ले लेते हम इसके ऊपर, 6 पॉइंट्स बताने होते 1 और पॉइंट ले लेते। तो जैसे जैसे हमें पॉइंट्स पूछते जाएंगे हम पॉइंट्स बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। रे क्या होती है, जिसका 1 पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है, और एक आगे क्या होती है, एक्सटेंडेबल होती है। तो ये रे होगी, जो रे इसमें भी है, एंगल सी ओ बी में भी ओ बी रे है, एंगल ए ओ बी में भी ओ बी रे है, तो कॉमन रे कौन सी आ गई, ओ बी आ गई, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, question number 3. If you like my video, please like, share and subscribe, and if you have any doubt, please comment. I will definitely answer your question. Thank you so much. Have a nice day.